लिए जगह होती है। सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों में उस परमात्मा का ही दर्शन करता है। निज प्रभु में देखे जगत केसन करे विरोध, विरोध करे तो किससे? सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ही है। जो हमें अपने शरीर का ज्ञान होता है ना, ये हाथ ये पैर हमारे ही, उसी तरह संतों का इसको व्यापक रूप में ज्ञान होता है। कहते हैं ना, हम हाथ हमारा है, आंख भी हमारी, पैर भी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, अनुभव किया हो कि भोजन करते करते आपके दांतों ने आपकी जीवा को काट दिया। अब मुंह पकड़ के बैठ जाते, क्या हो गया भाई? अरे बोला, हमारे दांतों ने हमारी जीवा को काट दिया। अच्छा, अरे भैया बड़े उदंड हो रहे हैं तुम्हारे दांत, इनको डांटना जरूरी है, लो हथौड़ा और दो दो जमा दो। तो बोला, आज तक किसी ने कितना भी जोश दिलाया, किसी ने टपकाए? नहीं टपकाए। क्यों? बोला, सब जानते महाराज, जीभ कट गई उसका दर्द तो हो ही रहा, दांत और निकल जाएंगे तो उसका भी दर्द हमें ही होगा। और यही जो बात है ना, यही दर्शन संत लोग व्यापक रूप में करते हैं। निज प्रभ में देखें जगत केसन करे विरोध, विरोध करें तो किससे? सब वो परमात्मा ही तो है। और हम लोग मंदिर में जाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ आप हैं। और उसी समय यदि मंदिर में कुत्ता घुसे आया तो ले बड़ा सा डंडा टांग तोड़ दी। बोलो राधे राधे। अरे जो उस मूर्ति में भगवान है वो उसमें नहीं है क्या? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, और अजात शत्रवा शांता। संत का कोई शत्रु नहीं होता, अजात शत्रु होते हैं। उनको भले कोई अपना शत्रु मान ले, वो बात अलग है, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते। तो माता जी, इस तरह से 5 लक्षण जिनके होंगे वो संत होंगे। और संतों के सानिध्य में जाओ, वो आपको भगवान की कथा को सुनाएंगे, भगवान के गुण गणों का रसास्वादन कराएंगे, तब आप उस पूर्ण से जुड़ेंगे। और जब आप पूर्ण से जुड़ जाएंगे तो जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में तृप्ति मिलेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सतां प्रसंगां मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, तजोषणादाष्पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अष्टांग योग के बारे में बताया। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। जीव कैसे कैसे मां के गर्भ में आता है, कितने समय में कितना बड़ा रहता है, कैसे कैसे उसकी वृद्धि होती है, अंदर उसके साथ क्या क्या कष्ट होता है, सब बिल्कुल विस्तार से बताया। जो आज डॉक्टर लोग बता रहे हैं ना, हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनि ने वो पहले ही बता दिया। भागवत कभी पढ़ के देखना, सब कुछ है उसमें। जीव कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे वो कितने दिन में कितना बड़ा होता है, क्या क्या होता है, विस्तार पूर्वक सब बताया। देवती मां ने कहा, बेटा तेरे उपदेशों का सार तो मैंने एक ही निकाला है कि कोई चांडाल भी यदि भगवान का भक्त हो तो वो चांडाल भी पूजनीय है, यदि कोई ब्राह्मण होकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता तो ब्राह्मण भी पूजनीय नहीं। देवती मां जल रूप में प्रणीत हो गई, भगवान कपिल गंगा सागर में विराजमान हो गए। आज भी मकर संक्रांति के दिन लोग कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर पधारते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। मनोस्तो सतरोपायं त्रिषा कन्या शजग्रे आकुति देहूतिश्च प्रसूति ऋत विश्रुतः
मनु महाराज की जो प्रथम पुत्री आहुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्रिका धर्म को लेकर। पुत्र का धर्म का मतलब होता है कि हमारी संतान, हमारी बेटी का जो पहला बच्चा होगा, पहला संतान होगा, उसमें हमारा अधिकार है। और आकृति माँ की जो संतान हुई, वो जोड़ा हुई है, जिसमें एक मनु महाराज ने के जो पुत्र था, ये कि नारायण भगवान, जो पुत्री वो आकृति माँ के पास ही रही हैं, और इन दोनों का बाद में विवाह कर लिया गया। तो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, उस दक्षिणा को रखा। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था कि दक्षिणा चढ़ाने का प्रयास करा करो। इसलिए नहीं कि पंडितों की जेब भरती, बिल्कुल भी गलत बात है। क्या दे देंगे आप लोग, बताना? हा? नहीं, जिसने हमें जीवन दिया वो भोजन नहीं देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कब तक दूसरे? अरे आपके पास वो कला होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। लोग आएंगे प्यारे, आएंगे। है ना? इसलिए यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसलिए कोई भी यज्ञ में दक्षिणा इसीलिए चढ़ाया जाता है कि आपका यज्ञ सफल हो, क्योंकि दोनों पति पत्नी जब आएंगे तो यज्ञ सफल हो। जिस तरह से पति पत्नी बैठ करके यज्ञ करते हैं तभी सफल होता है, उसी तरह से यज्ञ नारायण भगवान को पत्नी के साथ ही बुलाया जाता है। मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री है, उनका नाम है प्रसूति, और प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। धर्म की 13 पत्नियां हैं, श्री ही हरि तुष्टि पुष्टि। 14वीं कन्या स्वाहा देवी का विवाह अग्नि के साथ हुआ। तो अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए आप आहुति डालते ना, सोमाय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा। तो स्वाहा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देवियों को भोजन अच्छे से बनाना भी आता है और परोसना भी आता है। तो जो आप साकल्य देते हैं उसको शाकल्य कहा जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में सामग्री बोलते हैं, शाकल्य। वो शाकल्य को वो देवताओं का भोजन है, और स्वाहा देवी उस भोजन को परोस लेती है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि अग्नि भगवान अपनी पत्नी को हमारा भोजन उन देवताओं तक पहुंचा देगा। आपकी पत्नी स्वाहा देवी का विवाह अग्निदेव के साथ है। स्वधा देवी का विवाह 15वीं जो कन्या है उसका नाम है स्वधा, और स्वधा देवी का विवाह पितरों के साथ हुआ। पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। इसीलिए जब आप लोग पितृकर्म करते हैं श्राद्ध पक्ष में, स्वाहा स्वधा नमस्तुभ्यम करते हैं। और सबसे छोटी जो 16वीं कन्या है उनका नाम है सती। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान के साथ विवाह तो हो गया परीक्षित, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अकारण ही, दक्ष ने अकारण ही द्वेष कर लिया, जिसके परिणाम से इन्हें अपना शरीर ही त्यागना पड़ा। परीक्षित चौंके, महाराज दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे, इस तरह से क्यों शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, एक बार जब ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, तो बड़ा अधिकार जैसे ही दक्ष ने पाया ना, तो बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं ना, पैसा बचाना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैंने निवेदन किया था, आपके पूर्वजों ने कमा रखा है इसलिए घूम रहे हो बड़े बड़ी गाड़ियों में। हाँ? कमा के दिखाओ ना बेटा, तब लो गाड़ी। बोलो राधे राधे। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। महाराज
दक्ष को जब अधिकार मिला तो स्वागत समारोह हुआ, और स्वागत समारोह जैसे ही हुआ तो जो अध्यक्ष होता है उसे तो बाद में बोलना होता है, लेकिन यहां तो सबसे पहले दक्ष ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि दक्ष के स्वागत में बाकी सभी लोग खड़े हो गए, सभी देवता, 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शंकर पे लाल पीला हो गया। अरे ये तो हमारा दामाद है, इसे तो हमारे स्वागत सत्कार में खड़ा होना चाहिए था कि नहीं। बोलना शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषिर्मे सहेदे सयाग्नय साधूनां ब्रुवतां वृक्तम ज्ञानगम्यत्मत्सरा। सभ्य लोगों के साथ में रहता तो थोड़ा सा सभ्य सीखता। भगवान शंकर के लिए बोल रहा है दक्ष, लेकिन प्रेता वासेषु घोरेषु नित्य प्रतिभूत